जय गुरुदेव, जय गायत्री माता और मेरा उन सभी भाई बहनों से सादर प्रणाम जो ये वीडियो देख रहे हैं। आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक है गायत्री पुरस्चरण। जैसे कि हमारे गुरुदेव ने पुरस्चरण रखे थे उसी के बारे में बात करेंगे। पुर कहते हैं पूर्व को अर्थात आगे की ओर और चरण कहते हैं चलने को। चलने से पूर्व की जो स्थिति है, तैयारी है, उसे पुरस्चरण कहा जाता है। चलने के 3 भाग हैं, गति, आगति, स्थिति। गति कहते हैं बढ़ने को, आगति कहते हैं लौटने को और स्थिति कहते हैं ठहरने को। पुरस्चरण में ये तीनों ही क्रिया होती हैं। किसी विशेष अभिष्ट को प्राप्त करने के लिए जो साधना की जाती है तो उसके साथ साथ उन दोषों को लौटाया भी जाता है जो प्रगति के मार्ग में विशेष रूप से बाधक होते हैं। इस गति अगति से पूर्व शक्ति को स्फुटित करने के लिए जिस स्थिति को अपनाना होता है वही पुरस्चरण है। सिंह जब शिकार पर आक्रमण करता है तो एक क्षण ठहरकर हमला करता है। धनुष बाण को चढ़ा कर जब छोड़ा जाता है तो यत्किंचित रुककर तब बाण छोड़ा जाता है। बंदूक का घोड़ा दबाने से पहले जरा सी देर शरीर को साथ कर स्थिर कर लिया जाता है ताकि निशाना ठीक बैठे। इसी प्रकार अभीष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पर्याप्त मात्रा में आत्मिक बल एकत्रित करने के लिए कुछ समय आंतरिक शक्तियों को फुलाया और विकसित किया जाता है। इसी का नाम पुरस्चरण है। सभा लक्ष्य या न्यूनाधिक मंत्रों का अनुष्ठान एक सर्वसुलभ सर्वजनोपयोगी साधन है। पुरस्चरण किसी कार्य विशेष के लिए किया जाता है। इसका विधान बहुत विस्तृत है। ये पुरोहित की अध्यक्षता में किया जाता है। अनुष्ठान को अकेला मनुष्य बिना किसी सहायता के कर सकता है। पुरस्चरण के लिए अनेक कर्मकांडी पंडितों का सहयोग आवश्यक होता है। किसी विशेष पाप के प्रायश्चित के लिए, किसी विशेष लाभ की प्राप्ति के लिए पुरस्चरण किया जाता है। इससे अपने अंदर ऐसी शक्ति का उद्भव होता है जिससे अभीष्ट उद्देश्य को प्राप्त करना सरल हो जाता है। गायत्री पुरस्चरण किस मुहूर्त में करना चाहिए और किस आहार विहार के साथ करना चाहिए, इसका वर्णन इसी प्रकरण में अन्यत्र दिया हुआ है। समय और नियम का पालन करते हुए इस पुरस्चरण की महासाधना को किसी विज्ञ कर्मकांडी पुरोहित की अध्यक्षता में आरंभ करना चाहिए। उत्तम स्थान चुनकर वहाँ पूजा की वेदी बनानी चाहिए। आटा, रोली, हल्दी, मेहंदी, पीली मिट्टी, पेवड़ी आदि मांगलिक वस्तुओं की सहायता से चौक पूरें। बीच में हवन की वेदी बनावें। वेदी भूमि से 4 अंगुल ऊंची एवं 24-24 अंगुल लंबी चौड़ी होनी चाहिए। ईशान कोण में कलश स्थापित करें। एक चौकी पर देव स्थान एवं गायत्री मंत्र की स्थापना करें। चौकी के निकट घी का दीपक जलता रहना चाहिए। गायत्री पूजा का विधान आगे दिया हुआ है। उस पूजा को करने के उपरांत अन्य कार्य आरंभ करें। जब से दशांश होम, होम से दशांश तर्पण और तर्पण का दशांश मार्जन और मार्जन का दशांश ब्राह्मण भोजन कराने का पुरस्चरण का नियम है। इस नियम को ध्यान में रखते हुए पहले ये निश्चय करना चाहिए कि हमें कितने जप का पुरस्चरण करना है, क्योंकि उनका आर्थिक स्थिति से संबंध है। सवा लक्ष्य मंत्रों का पुरस्चरण करना हो तो 12,500 आहुतियों का हवन करना होगा, 12,050 तर्पण होगा, 125 मार्जन करने होंगे और 12 से अधिक ब्राह्मण भोजन कराना होगा। इससे व्यय का अंदाजा लगा लेना चाहिए जब तक की संख्या न्यूनाधिक की जा सकती है। पुरस्चरण का कार्य विभाजन इस प्रकार है। नंबर 1 नित्य कर्म स्नान आदि, नंबर 2 संध्या, नंबर 3 गायत्री पूजन जिसके प्रधान अंग पूजा, कवच, न्यास, ध्यान एवं स्रोत हैं, नंबर 4 पाप मोचन, नंबर 5 हवन, नंबर 6 तर्पण, नंबर 7 मार्जन, नंबर 8 मुद्रा, नंबर 9 विसर्जन, नंबर 10 ब्राह्मण भोजन। ये क्रिया नित्य चलना चाहिए। इतने बड़े कार्यक्रम के साथ अधिक जप अपने आप नहीं किया जा सकता, इसलिए ब्राह्मणों को वरण करके उनके लिए केवल जप नियत कर दिया जाता है।
पुरोहित यजमान से पूजन, ध्यान, होम तर्पण आदि कराता है। होम तर्पण के लिए भी कई व्यक्तियों की सहायता ली जाती है जिससे समय की बचत हो सके। पुरस्चरण सभा लक्ष्य 24 लक्ष, 1 करोड़, सवा करोड़ अथवा न्यून से अधिक 24,000 होता है। प्रायः 24 दिन में उसे पूरा करना पड़ता है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर जप करने वाले को हवन तर्पण में सहयोग देने वाले ब्राह्मणों की नियुक्ति करनी होती है। नियुक्त ब्राह्मणों को भोजन करने, उनके लिए नए वस्त्र, पात्र तथा दक्षिणा की समुचित व्यवस्था की जाती है। पुरस्चरण पूरा हो जाने पर ब्रह्मभोज, प्रीति भोज, ज्ञान, बड़ा यज्ञ तथा कीर्तन, प्रसाद वितरण आदि का समारोह उत्सव मनाना चाहिए और मंगल कामना के साथ पूजा सामग्री को किसी शुद्ध स्थान पर विसर्जित करते हुए कार्यक्रम समाप्त कर देना चाहिए। अब पुरस्चरण के 10 अंगों का पृथक पृथक वर्णन किया जा रहा है। नंबर 1, नित्य कर्म। नित्य कर्म क्या होता है? देखिए, प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा त्याग कर उठें, आँख खुलते ही ईश्वर का ध्यान करें और मल मूत्र का विसर्जन करके स्नान करें। शुद्ध धुले हुए वस्त्र धारण करें, आहार विहार को ठीक रखें, बुरे कर्मों से बचें, बुरे विचारों से दूर रहें, ब्रह्मचर्य से रहें। पुरस्चरण के लिए जिन नियमों का पालन करना चाहिए उनका हम इस श्लोक के माध्यम से बताते हैं। पूजा त्रैकालिकनी नित्य जप स्त्रवणेमेव च होम ब्रह्माण भुक्तिश्च पुरस्चरण च तदुयते। ये कुलावर्ण तंत्र में दिया गया है। इसका अर्थ है नित्य प्रति त्रिकाल पूजन, जप तर्पण, होम तथा ब्राह्मण भोजन कराना पुरस्चरण कहलाता है। अगला है श्लोक, पर्वत्रगे नदी तीरे बिल्वमूले जलाशय गोष्ठे देवालय ईश्वते उद्याने तुलसी बने पुण्य क्षेत्रे गुरु पार्श्वे चित्तेकाग्र स्थले अपि च पुरस्चरण कृतमंत्री सिद्ध्यतेव न संशया। अर्थात विश्वामित्र कल्प में कहा गया है, पहाड़ की चोटी पर, नदी किनारे, बिलपक्ष के नीचे, नदी या तालाब पर, गौशाला में, देव मंदिर में, पीपल के नीचे, बगीची में, तुलसी वन में, तीर्थ स्थान में, गुरु के निकट या जहाँ चित्त की एकाग्रता बढ़ती हो उस स्थान पर मंत्र जानने वाले को पुरस्चरण करना चाहिए। वहाँ सिद्धि मिलती है, इसमें संदेह नहीं है। कहने का मतलब है कि ऐसी जगह जहाँ शांत वातावरण हो, खुला हुआ वातावरण हो और जहाँ कोई टोका टाकी ना हो, शोरगुल ना हो, वहाँ पर हमें मंत्र जप करना चाहिए, पुरस्चरण स्टार्ट कर देना चाहिए और एंड तक जिस जगह पर हम कर रहे हैं उसी जगह पर करना चाहिए। इसके लिए ये जितने भी स्थान बताए गए हैं वही उचित है। कृपया वीडियो पर एंड तक बने रहें, आपको इसमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा और आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो भी सॉल्व होती चली जाएगी। क्षीराहारी फलाशयी शाकाशिवा हविष्यवक भिक्षाक्षी या जपेत कृच्छ चांद्र संभवेत। अर्थात दूध पीने वाला, फल खाने वाला, साग खाने वाला, हविष्वान खाने वाला या भिक्षान खाने वाला यदि जप करे तो वह कृच्छ के समान होता है। अर्थात फिर उसे जप करने में पूर्ण कृच्छ करने की आवश्यकता नहीं होती। कहने का मतलब है जो दूध पी के पुरस्चरण करे, यानी खाली दूध पिए और दूध पीकर ही मंत्र जप करता हो, फल ही खाकर रहता हो, साग ही खाकर रहता हो या हविष्वान खाकर रहता हो या भिक्षा मांगकर खाता हो, तो ऐसा ही जो पुरुष या स्त्री मंत्र करेगी, जप करेगी पुरस्चरण के लिए, तो वही बहुत ही ज़्यादा पूर्णदायी रहेगा या फलदायी रहेगा। अगला है लवणम क्षार मलम च गृच्छनादि निषेधितम तांबूलम च द्विभुतक्षम दुष्टावासा दत्ता। अर्थात नमक, क्षार, खटाई, प्याज आदि निषिद्ध भोजन, पान, 2 बार का भोजन तथा दुष्ट वास और प्रमाद ये छोड़ देने चाहिए। श्रुति विरोधम च जपम रात्रो विरर्जयेत।
अर्थात श्रुति स्मृति का विरोध तथा रात्रि का जप वर्जित है। मतलब दिन दिन में ही या तो आप रात को सुनकर कर रहे हो, सुनकर जैसे आपने किसी ने जप कर दिया और आप सुन रहे हो, या टेप रिकॉर्ड वगैरह में लगा दिया और आप सुन रहे हो मंत्र, तो वो भी निषेध है और रात्रि के समय भी निषेध है। भूषया ब्रह्मचारिता मौनचर्या तथैव च नित्यं त्रिशृणं स्नानं क्षौरकर्म विवर्जनम नित्यपूजा नित्यादानमानंदम स्तुति कीर्तम नैमित्ताकर्चनं चैव विश्वावासो गुरुदेव्यो जपनिष्ठा द्वादशेते धर्मासे स्मृता सिद्धा। अर्थात पृथ्वी सहन, ब्रह्मचर्य, मौन त्रिकाल संध्या, स्नान, बाल व बनवाना, नित्य पूजन, दान, स्तुति, कीर्तन, नैमित्तिक अर्चन, गुरु एवं देवता का विश्वास तथा जप में निष्ठा, ये 12 मंत्र सिद्ध करने वाले के लिए आवश्यक कार्य हैं। अगला है, कृपया वीडियो पर बने रहें और एंड तक इस वीडियो को सुने और तब आप देखेंगे कि इसके क्या क्या लाभ हैं। ज्येष्ठा साढ़ा भाद्रपदा पौष मला मासकम अंगार शनिवारो तु व्यतिपात च वैदिकतम अष्टमी नवमी षष्ठी चतुर्थी च त्रयोदशी चतुर्थ समीमावस्या प्रदोष तथा निशा। ज्येष्ठ आषाढ़ भाद्रपद पौष तथा अधिक मास मंगल व शनिवार व्यतिपात या बृहदति योग्य अष्टमी नवमी षष्ठी चतुर्थी त्रयोदशी चतुर्दशी तथा अमावस्या प्रदोष रात्रिकाल पुरस्करण के लिए वर्जित है। मतलब इन दिनों में पुरस्करण नहीं करना चाहिए। यमाग्नि रुद्र सर्पेन्द्री वसुश्रणम जन्मवश मेष कर्क तुला कुंभानुसर चैव वर्जेत सर्वायतानि वज्राणि पुरस्करण कर्मणि। अर्थात भरणी, कृतिका, आद्रा, आश्लेषा, ज्येष्ठा, कनिष्ठिका, श्रवण और जन्म नक्षत्र तथा मेष कर्क तुला कुंभ मकर लग्नों के समय पुरस्करण आरंभ नहीं करना चाहिए। गुरु शुक्रोदय शुद्धे लग्ने सद्वार शोधिते चंद्र तारानुकूले च शुक्ल पक्षे विशेषता पुरस्करणं कुर्यात् मंत्र सिद्धिं प्रजायते। गुरु शुक्र के उदय होने पर शुद्ध लग्न में अच्छे बार में अनुकूल चंद्र तथा तारा में विशेष रूप से शुक्ल पक्ष में पुरस्करण करने में मंत्र की सिद्धि होती है। अगला है, कृष्णजनी ज्ञानान सिद्ध मुक्तम श्री व्याघ्र चर्मणि स्यात् पौष्टिकम चाकोश्य शांतिकम वैष्टचरणम वंशासने व्याधिनाशम कंबले दुख मोचनम सर्वाभावेत शरणार्थ कुशविष्ट मुक्ततम। काले मृग का चर्म ज्ञान सिद्धि के लिए, मोक्ष तथा श्री के लिए, व्याघ्र का चर्म पुष्टि कार्य के लिए, रेशम शांति कार्य के लिए, वैद्य व्याधि नाश के लिए, बांस दुख मोचन के लिए कंबल का आसन लेना चाहिए। आरंभ दिनमारभ्य समाप्ति दिवसावधि न्यूनं नतिरिक्तं च जपं कुर्यात् दिने दिने। नैर्त्यमार्णविधि कुर्वीत च स्मृतो च लिपेत प्रातराम्भ्यं विविधजनं दिनावधि मनम हंसरणम शौचम यानम मंत्रार्थ चिंततम। प्रारंभिक दिन से लेकर अंतिम दिन तक एक ही संख्या में जप करें, ना कम करें ना अधिक करें, निरंतर ऐसा करता ही रहे, अपनी प्रति के चक्कर में लिप्त ना हो जाए। प्रातः से लेकर मध्याह्न तक विधिवत जप करता रहे, मन से विविध पवित्र और मंत्रार्थ का चिंतन करता रहे। होमस्य तु दशानेन तर्पणम समुदीरितं तर्पणस्य ददासेन चावितं स्थितं परम अभिषेकम ददासम कुर्यात् ब्रह्मांड भोजनम। होम का दशानन तर्पण और तर्पण का दशानन अभिषेक तथा अभिषेक का दशानन ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। अब दूसरा जो वो है संध्या। एक तो हो गया नित्य कर्म पहला, अब है दूसरा संध्या। संध्या के अंतर्गत देखिएगा क्या क्या आता है। शुरू करते हैं, कृपया वीडियो पर लास्ट तक बने रहें और सुनते रहें। पुराश्चरण आरंभ करते हुए सबसे पूर्व संध्या करनी चाहिए। संध्या की अनेक विधियां प्रचलित हैं। यजुर्वेद ऋग्वेद सामवेद संध्याएं प्रसिद्ध हैं। दक्षिणात्यों की संध्याएं उत्तर में संध्या आजकल प्रचलित है। वह और धार्मिक जनता में जो संध्या आजकल प्रचलित है
वह श्रुति और स्मृति दोनों के मिश्रित मंत्रों वाली है। आर्य समाजी संध्या अलग है, इनमें से किसी भी संध्या को अपनाया जा सकता है। हमारे मत से गायत्री संध्या सर्वोत्तम है, जिसका वर्णन गायत्री महाविज्ञान पुस्तक के प्रथम भाग में हम भली प्रकार कर चुके हैं। अब है गायत्री पूजन। ये संध्या हो गया। संध्या में हम बता दें आपको कि संध्या में क्या करना होता है कि कटोरी में जल लेकर और हमें पवित्रीकरण करना पड़ता है। अब है गायत्री पूजन। गायत्री पूजन में क्या है, एक चौकी पर गायत्री की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। ये प्रतिमा गायत्री मंत्र के अक्षरों में या देवी के चित्र या मूर्ति रूप में हो सकती है। उसका धूप, दीप, चंदन, गंध, अक्षत, नैवेद्य, तांबूल, पुंगीफल, दूर्वा, पुष्प, अर्घ्य, नमस्कार आदि से पूजन करना चाहिए। मानसिक पूजा में ध्यानावस्थित होकर भावना रूप में ही ये सब पूजा पदार्थ गायत्री माता के सम्मुख उपस्थित करके उनका पूजन किया जाता है। पूजा से पूर्व गायत्री का आह्वान करना चाहिए और विश्वास करना चाहिए कि विश्वव्यापी गायत्री शक्ति का एक विशिष्ट भाग यहाँ पूजा को स्वीकार करने के लिए पधारा हुआ है। आवाहन मंत्र यह है, अयातु वरदे देवी त्र्यक्ष ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसाम माता ब्रह्मोने नमस्तुते। पूजा के उपरांत ध्यान, कवच, न्यास एवं स्रोत के द्वारा गायत्री की धारणा तथा प्रतिष्ठा करनी चाहिए। ये पंचोपचार पूजा कहलाती है। पांचों का आगे का वर्णन किया जा रहा है। नंबर 4, ध्यान। ध्यान का अभिप्राय है किसी वस्तु को श्रद्धा और रुचिपूर्वक सम्मान सहित मनोभूमि में धारण करना। इस प्रकार जिस मूर्ति को मन में धारण किया जाता है वह एक प्रकार से अपना आदर्श बन जाती है और उसी के अनुरूप अपने गुण, कर्म, स्वभाव बनने लगते हैं। और गायत्री का ध्यान करते समय उस महाशक्ति की विशेषताओं एवं महत्ताओं का ध्यान आता है। वह एक प्रकार से अपना आदर्श बनती है और उसमें वे विशेषताएं स्वमेव बढ़ने लगती हैं। शक्ति का उपासक दिन दिन शक्ति बनेगा। गायत्री के 2 प्रकार के ध्यान नीचे हम वर्णन कर रहे हैं, वर्णपरक और शक्तिपरक। इनका यथारुचि वर्णन करते हैं। वर्णानाम ध्यानम। शांताकारं चंपाकात्पीतं ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकं सत्पत्रासनारूढ़ं ध्यायेत सुस्थान संस्थितम्। अर्थात चंपक पुष्प जैसा पीत, ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकं कमलासन रूप सुंदर स्थान पर स्थित कार का ध्यान करें। साकारं चिंतयेद मसली पुष्प सन्निभं पदमध्य स्थितं सौम्य पातकम नासनम। अर्थात अलसी के पुष्प के सदृश आभा वाले पद के बीच में स्थित सौम्य तथा उपपातकों के विनाश करता साकार का ध्यान करना चाहिए। विकारम कपिलम नित्यम कमलासन स्थितम ध्यायेच्छानो द्विजम श्रेष्ठो महापातक नाशनम। अर्थात कमलासन पर स्थित द्रुमिक के समान महापापों को विनाश करने वाली विकार का द्विज शांत चित्त से ध्यान करें। तुकारम चित्तयेत प्रदयाम इंद्रनील संप्रभम निर्दहेत सर्वपापानि ग्रह रोग समुद्र भवम। इंद्राणी के समान इन प्रभा वाले ग्रह रोगों से समुन्नत समस्त पापों का दहन करने वाले तूकार का विद्वान ध्यान करें। बाकारम बहिनम दीप्ताभम चित्ते च विचक्षणम भ्रूणम हत्या कृतम पापम तक्षणादेव नश्यति। प्रज्वलितानी के समान आभा वाले बाकार का पंडित लोग ध्यान करें। इसके चिंतन से भ्रूण हत्या से लगा हुआ पाप शीघ्र ही विनष्ट हो जाता है। रेकारम विमलम ध्यायतम शुद्ध स्फटिक सन्निरम पापम नाश्यति ततीक्ष्ण प्रभम दवम। शुद्ध स्फटिक के तुल्य निर्मल रेकार का ध्यान करने से अगम्य स्थान में जाने से लगा हुआ पाप दूर होता है।
ऋकारं चित्तेधि शुद्ध स्फटिकं सन्निभम अभक्षम भक्षणम पापम तक्षणादेव नश्यति। शुद्ध स्फटिक के सदस्य ऋकार को योगी पुरुष ध्यान करें, क्योंकि इसका ध्यान करने से अभक्ष्य वस्तु खा लेने से लगा पाप शीघ्र ही विनष्ट हो जाता है। यकारम तारकावर्ण विदम शेष विभूषितम योगिनां वर्णम ध्यायेत ब्रह्म हत्या विनाशकम। अर्थात तारों के वर्ण वाले चंद्र से विभूषित या कार का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि इस महान वर के प्रदान करने वाले या कार से ब्रह्म हत्या संबंधी पाप नष्ट हो जाते हैं। अर्थात भयकारम कृष्णवर्णम तु नील मेघ संप्रभम ध्यात्वा पुरुष हत्यापि पापम नाशति द्विजम। नील मेघ की आभा के समान कृष्णकांत भा कार का ध्यान करने से द्विज पुरुष की हत्या आदि पापों का नाश करता है। अगला है गोकारम रक्तवर्णम चा कमलासम संस्थितम गो हत्याकृतम पापम ध्यातम नश्यति तत्क्षणाम। अर्थात रक्तवर्ण कमलासन पर बैठे हुए गोकार का ध्यान करने से गो हत्या आदि महापापों का शीघ्र ही विनाश होता है। अगला है देहकारम रक्त संकाम कमला संस स्थितम चित्ते एत सतत योगी स्त्री हत्या गहम परम। अर्थात रक्तवर्ण वाले कमलासन पर स्थित देहकार का ध्यान स्त्री हत्या आदि पापों से मुक्ति देता है। योगी पुरुष निरंतर उसका चिंतन करें। अगला है वाकारम चित्तेयुदम जाति पुष्पम संप्रभम गुरु हत्या कृतम पापम ध्यातम नश्यति तक्षणात्। अर्थात जाति के फूलों के समान आभा वाले वाकार का ध्यान करें। इसके ध्यान करने से गुरु हत्या का पाप शीघ्र विनष्ट होता है। अगला है स्यकारम ता तथा भानु सुवर्णम सदस्य प्रभम मनसा चित्ततम पापम ध्यातम दूर महापयत। सुवर्ण के समान आभा वाले स्याकार को मन से चिंतन कर पापों को दूर करना चाहिए। अगला है धीकारम चित्त एक्षतकलम कुंद पुष्प संप्रभम पितृमातृवधात पापानमुक्तम नात्रम संशया। कुंद पुष्प के समान आभा वाले शुक्ल वर्ण घी कार के चिंतन करने से माता पिता के वध करने के लगे हुए पाप से भी मुक्त हो जाता है। मूकारम पदरागमम चित्त येदिति व्यक्तिजतम पूर्वजन्म परचिदम पापम तक्षणादेत नश्यति। पद के रंग के समान आभा वाले दीप्त तेज के समान माँ कार का ध्यान करने से पूर्व जन्म के पापों का अविलंब नाश हो जाता है। अगला हीकारम संवर्णतु पूर्णम चंद्र संप्रभम अशेषम पाप दहनम ध्याये नित्यम विचक्षणम। पूर्ण चंद्र के समान कांति वाले शंख के से वर्ण वाले संपूर्ण पापों को नाश करने वाले ही कार का ध्यान करें। अगला है धीकारम पांडवम ध्यायम पदे से स्थितम प्रतिगृहतम पापम स्मरणदेव नश्यति। पद के ऊपर स्थित पांड वर्ण धीकार का ध्यान करना चाहिए। प्रतिग्रह पाप स्मरण मात्र से ही दूर हो जाते हैं। अगला है योकारम रक्तवर्णम तु इंद्रगोप संप्रभम ध्याता प्राणी बधम पापम निहृत पुवंग। रक्तवर्ण गोप के समान प्रभाव वाले योकार को ध्यान कर श्रेष्ठ मुनि लोग प्राणी वध के पाप से मुक्त हो जाते हैं। अगला है द्वितीयश्चैव याप्योक्ते योनकारो रक्त सन्निना निर्यते सर्व पापानि पुनः पापम ना लिप्यते। अर्थात योकार को रक्त वर्ण का कहा जाता है। वह ध्यान करने पर सब पापों को विनष्ट कर देता है तथा पुनः पापों में प्रलिप्त नहीं होना पड़ता। न कारंतु मुखम पूर्व मादित्यो सन्निभम सकदम ध्यातम द्विजम श्रेष्ठम चा गच्छत परम पदम। उदय होते हुए सूर्य की आभा वाले नाकार का ध्यान पूर्व की ओर मुख करने से श्रेष्ठ द्विज परम पद को प्राप्त होता है। नीलोत्पत दलश्याम प्राकारम दक्षिणानम सदकम ध्यातम द्विजम श्रेष्ठम संसार पदम। नीलकमल के समान श्याम वर्ण प्राकार का ध्यान करने से श्रेष्ठ ब्राह्मण ईश्वर पद को प्राप्त करे। सौम्यम गोरा चरा पीतम चौचारम चतुरान्नम सक्तम ध्यातम द्विजम श्रेष्ठम संक्षम पदम। सौम्य गोराचन जैसे पीले वर्ण वाले चौकार को एक बार ध्यान कर श्रेष्ठ ब्राह्मण विष्णु पद को प्राप्त होता है।
अगला है शुक्लम वर्णेतु संकायम ददाम पक्षिनानम सकदम ध्याजम द्विजुश्रेष्ठम संकचेत ब्रह्मांड परम। शुक्ल चंद्र के समान पश्चिम मुखी दाकार को ध्यान कर श्रेष्ठ द्विज ब्रह्मा हतपद्या को प्राप्त करता है। यत्कारम तु शिवम प्रोक्तम चतुर्वदनम संप्रभम प्रत्यक्ष फल दो ब्रह्म विष्णु रुद्र इति समृति। यादकार को तो शिव भगवान कल्याणकाली कहा है। यह ब्रह्मा के समान आभा वाला प्रत्यक्ष सुफल देने वाला है। न भवे सूक्तम तस्य मृतक्षम त विद्यते यस्कवदम च विना जाति गायत्री च तथा विधानम। जो इस प्रकार गायत्री की को सावधि जानता है उसके ना तो कभी सूतक ही होता है ना कभी मृत्यु ही होती है। कथितम सूक्तम तस्य मृतकम च मयाननम नाता तीर्थम फलम प्योक्तम तथैव सूकते सती। हे पाप रहित मैंने उसके सूतक मृतक वर्णन किए हैं। उनके होने पर उसे न दान का फल प्राप्त होता है और न उसे तीर्थ में जाने का फल प्राप्त होता है। गायत्री शक्ति ध्यान। वर्णास्त्र कुंडिका हस्ताम शुद्ध निर्मल ज्योतिषीम सर्वत्वमीम वंदे गायत्री वंदे मातरम। वर्णास्त्र युक्त कुंडिका सहित हाथ वाली शुद्ध निर्मल ज्योति स्वरूपणी सब तत्वों से युक्त वेदमाता गायत्री की वंदना करता हूँ। मुक्ता बिंदु महेम नील धवलाक्ष मुखे स्त्रीक्षणे युवक्त बिंदु निवृत्त रत्न मुक्ताम तरुताम वर्णामिक्ताम गायत्री वरदा भया कुशा कुशा शूलम कपालम तथा शंखम चक्र मथारद्वितम युगलम हस्ते व्रति भजम। मोती मृदुम सुवर्ण नील तथा श्वेत आभायुक्त 3 नेत्र वाले मुख युक्त चंद्र रत्नों के मुकुट को धारण करने वाली तत्वार्थ प्रकाशन करने वाली अभय वरदान प्रदान करने वाली त्रिशूल कपाल शंख तथा चक्र और कमल हाथों में धारण करती हुई गायत्री देवी का ध्यान करता हूँ। पंचवक्त्राम दशभुजाम सूर्यकोटि संप्रथा सावित्री ब्रह्मवरदाम चंद्रकोटि सुशीलताम त्रिनेत्राम से सितवक्त्राम च मुक्ताहार विराजिताम वराभयाम कुशकशाम हेम पात्राक्षलवाम शंखचक्रवाब्जम शुक्लम कराभ्याम ददोत्पराम सितपंकजम स्थाम च हंसारूण सुखसिताम ध्यावेमान संभोजे गायत्री कवचम पठेत। 5 मुख 10 भुजा वाली करोड़ों सूर्य के समान प्रभावती सावित्री ब्रह्मवरदा करोड़ों चंद्र के समान शीतल 3 नेत्र वाली शीतल वाणी वाली मोतियों का हार धारण करने वाली बर अभय अंकुश हेम पात्र 6 माला चक्र शंख हाथों में धारण करने वाली श्वेत कमल पर स्थित हंसारूण मंद मंद मुस्कुराती हुई गायत्री का हृदय कमल पर ध्यान करके तब गायत्री कवच का पाठ करना चाहिए। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ क्योंकि ये टॉपिक बड़ा है। हम गायत्री कवच का वर्णन इसको कंटिन्यू रखते हुए आगे के टॉपिक में देंगे जो कि इसका दूसरा पार्ट होगा। अगला पार्ट होगा गायत्री कवच से स्टार्ट होगा और वो नेक्स्ट सेकंड पार्ट होगा। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। और मेरा आप सभी से विनम्र आग्रह है, कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और दूसरे बहन भाइयों तक इसको पहुंचाएं, जिससे वो अपने कष्ट निवारण हेतु गायत्री पुरस्चरण करें या किसी योग्य पंडित से करवाएं। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। मेरा आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद।